नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉर्मी जीनियस पर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ के बारे में। आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते होंगे कि महाकुंभ क्या है, किसकी पूजा होती है, किस भगवान की पूजा होती है, कितने एकड़ में फैला हुआ, कितना पैसा लगता है, कितने साधु संत आते हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगानंद गिरी जी, जो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स जो होते हैं महाकुंभ से संबंधित में भी सारे क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। जय। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑडियंस को महाकुंभ के बारे में हर छोटी से छोटी बात को बताने का कष्ट करें। एक्चुअली ये महाकुंभ क्या है? महाकुंभ जो है एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव पर्व है। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है और यह उत्सव अत्यंत प्राचीन उत्सवों में से एक माना गया है। यह बहुत प्राचीन काल से कुंभ मेले की व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। बाद में जो है इसको राजा हर्षवर्धन ने विस्तृत रूप से इस कुंभ मेलों के आयोजन को कराया, जिसके बाद से कुंभ मेले नितांत सुचारू रूप से चलते आ रहे हैं, जो आज भी अपनी उसी गौरव के साथ, उसी प्रतिष्ठा के साथ आज भारत देश के अंदर 4 जगहों पे कुंभ महापर्व मनाया जाता है। उसी क्रम में हमारे प्रयागराज का कुंभ मेला है। यह कुंभ अनादिकाल से है। इसको अगर देखा जाए तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम, उस समय जो है समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, 14 रत्न प्राप्त, जिसमें से एक अमृत भी था। अमृत। तो उस अमृत कलश को लेकर के जब धन्वंतरी निकले हैं तो उस अमृत के लिए देव और दानवों में युद्ध हुआ है और वह युद्ध 12 दिनों तक चला। देवताओं का 1 दिन और मृत्यु लोक का 12 वर्ष बराबर होता है। तो 12 दिनों तक युद्ध चला था, तो इसलिए 12 वर्ष में कुंभ मेले आयोजित होते हैं। तो वो 12 दिन के युद्ध में हर तीसरे दिन अमृत कलश हिला और अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी। तो उन बूंदों के गिरने के परिणाम स्वरूप जिन तिथियों में जिस मुहूर्त में बूंदें गिरी, उस तिथि और उस मुहूर्त को अमृत मुहूर्त माना गया और उसी मुहूर्त में यहाँ के स्नान की परंपरा है। जिस प्रकार से प्रयागराज में भी 3 शाही स्नान होंगे, परंतु मुख्य मौनी अमावस्या का शाही स्नान माना जाता है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज की धरा पे उस अमृत कलश से कुछ बूंदें अमृत की गिरी थी। इसलिए वो तिथि, वो मुहूर्त आज भी अमृतमयी मुहूर्त के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए उस दिन स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है और ये विगत अनादिकाल से चला आ रहा है। हर 12 वर्ष पे एक जगह कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है। ये कुंभ ये चारों जगह लगता है? यह कुंभ चारों जगहों पे लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। मात्र केवल एक प्रयागराज ऐसा जगह है और एक हरिद्वार है जहाँ पे एक अर्ध कुंभ की भी व्यवस्था होती है, जो 6 वर्ष में लगता है। 6 वर्ष में लगता है। ये अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ क्या होता है? जैसे कि आपने कहा ये पूर्ण कुंभ है, 12 वर्षों में लगता है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? ये पूर्ण कुंभ को ही महाकुंभ कहते हैं। जो 12 वर्ष में आता है उसको ही पूर्ण कुंभ भी कहते हैं और महाकुंभ भी कहते हैं। बीच में जो आता है 6 वर्षों में, वो अर्ध कुंभ होता है। तो ये अर्ध कुंभ हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है, लेकिन हिस्ट्री में है कि अर्ध कुंभ कब से प्रारंभ हुआ। जिस समय हमारे देश के अंदर मुगल आक्रांताओं का साम्राज्य था, उनका बोलबाला था, वर्चस्व था, तो उन्होंने हमारे सनातन के तमाम गतिविधियों के ऊपर रोक लगाने का पूर्णतया प्रयास किया है और कुछ प्रयासों में वो सफल भी रहे। लेकिन हमारे नागा सन्यासियों ने उस स्थिति में भी अर्ध कुंभ के रूप में विकसित करके कुंभ मनाना प्रारंभ कर दिया कि बृहद नहीं तो लघु। अर्ध का मतलब आधा, छोटे कुंभ के रूप में मनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज वो छोटा भी पूर्ण वैभव के साथ बड़े के बराबर ही हो गया। विगत
6 वर्ष पूर्व अर्ध कुंभ था 2019 में। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अर्ध कुंभ पूरे वैभव के साथ था, महाकुंभ के बराबर था। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ उसका नाम दिया गया था, जिसमें वर्ल्ड के नाना देशों से, अत्यधिक देशों से लोग यहाँ पे आए, आकर के सनातन परिपाटी को जाने, सनातन की परंपराओं से रूबरू हुए, वाकिफ हुए, उसको समझे और उन सनातन परंपराओं पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज पश्चिम देशों में देखिए हमारी सनातन परंपरा कितने गौरव के साथ फल फूल रही है। ये एक्चुअल में जैसा कि आपने कहा नागा बाबा, इन्होंने मतलब इस परंपरा को बंद नहीं किया। इतना जो मुगल प्रेशर होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की होंगी, अपने हिसाब से कुछ भी छोड़ा नहीं होगा, फिर भी वो अपनी तरफ से जारी रखे। तो इनका रोल एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए, मारकाट नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए, ये परम धर्म है। परंतु हमारे शास्त्रों ने यह भी कहा है कि धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म की बात आती है, धर्म के गले पे अगर बात आ जाती है तो हिंसा करने में देर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम नागा बाबाओं को शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि नागा बाबा के एक हाथ में माला होता है तो दूसरे हाथ में भाला होता है। माला और शास्त्र मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए, ताकि हमारी जो मानवीय सभ्यता है वो बची रहे, संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, उसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। राष्ट्र और धर्म हमारा सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें शस्त्र का भी अध्ययन कराया जाता है, ताकि राष्ट्र और धर्म के लिए हम लड़ सकें। और इतिहास गवाह है कि हमारे संतों ने जब जब हमारे राष्ट्र पे विपत्ति आई है तब तब शस्त्र उठाए हैं और उठा करके लड़े हैं। मुगलों से क्या मुगल ऐसे चले गए हमारे देश से? जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है व्यापार करने के लिए, ब्रिटिश कंपनी आती है इंग्लैंड से और वो हुकूमत कर बैठती है। आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन हुकूमत कर बैठी है हमारे ऊपर। लेकिन उस हुकूमत करने वाली एक व्यापारिक कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए सन 1857 की क्रांति याद करनी पड़ जा रही है हमको, कि सन 1857 में हमको एक क्रांति करनी पड़ी। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा लगाना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। बहुत बड़ा बलिदान था। तमाम सूरवीर, तमाम नौजवान, तमाम घर सुने हो गए, तमाम माताओं के कोख सुने हो गए। कितना जुल्म किया, कितना आतताइयों ने अपराध किया, कितना दंड दिया, उसके बाद वो गए। तो ये मुगल क्या इतनी आसानी से चले गए हमारे देश से? नहीं गए। लेकिन धर्म निरपेक्षता की दुहाई देने वालों ने भारत के इतिहास के पन्नों से संतों के शौर्य को बाहर निकाल के रख दिया। क्योंकि अगर संतों के शौर्य गाथा को ये समाज पढ़ेगा, इस देश की जनता जानेगी, तो ये देश के अंदर कभी भी जो ये तमाम गतिविधियां चलाई जा रही हैं, धर्म निरपेक्षता, ये कभी नहीं हो पाता। ये हिंदू राष्ट्र ही रहता। लेकिन हिंदू राष्ट्र को खत्म करने के लिए तमाम कतिपय नेताओं ने, राजनीतिज्ञों ने इन सारे हिस्ट्री को खत्म करके बाहर निकाल दिया कि हमारे सन्यासियों के शौर्य गाथा को लोग जानने ना पाए। इतिहास में आज भी पढ़ाया जाता है सन्यासी विद्रोह, अंग्रेजों के साथ में बिहार से सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था, जिसको बाद में इतिहासकारों ने जन आंदोलन का नाम दिया था। लेकिन प्राचीन हिस्ट्री में अगर देखें तो प्राचीन इतिहास में यही पढ़ाया जाता है कि सन्यासियों ने विद्रोह किया। वृंदावन में जिस समय जो है ऐबक आया तो वहां पे भी लड़ाई लड़ी सन्यासियों ने। ठीक इसी प्रकार से मुगलों के साथ अखंड लड़ाइयाँ लड़ी हमारे नागा सन्यासियों ने। जिस समय हमारे देश में एक प्रथा रही कि हमारे देश में प्रतिष्ठा या सम्मान या इज्जत किसको कहा जाता है? बहन बेटियों को कहा जाता है। जब ये मुगल आक्रांता आया तो उसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला। उससे आक्रोशित होकर के हमारे संतों ने लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े,
क्योंकि मुगलों का शुरू से नियम रहा दगाबाजी करना, धोखा करना, धोखा देना, ये पीठ पीछे से वार करते थे। करना। तो इन्होंने बीरम गांव में हमारे तमाम सन्यासियों को मार डाला। गुजरात के अंदर बीरम गांव पड़ता है। जब वहां तक हमने खदेड़ दिया और खदेड़ने के बाद जब हमारी सेना कमजोर पड़ गई, मारी गई, धोखे से मारी गई सेना ना, जब सेना हमारी मारी गई तो इन्होंने पुनः मंदिरों को लूटना शुरू किया। उसके बाद कि बाबा लोग तो मंदिरों में रहते हैं ना, यानी मंदिरों से धन संग्रह करके इन्हें इतनी बड़ी सेना बना ली। तो पहले सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था का क्षरण करो, तो अर्थ के ऊपर प्रहार किया, मंदिरों को लूटा। फिर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तब जाकर के देश से मुगल भागे हैं अरब देश। जब भागे तो यहाँ पे जिनके साथ अत्याचार, दुराचार, पापाचार किया था उनको छोड़ गए। जो अरब से अपने पत्नी और बच्चों को लेके आए थे उन्हीं को लेकर गए। तो आज जो हमारे देश में मुसलमान रहे हैं वो तो वही है ना। ये एक तरह से देखा जाए तो ये हिंदू ही है ना। ये वो मुसलमान नहीं जो अरब से आए थे। अरब वाले इनको मानते भी नहीं है। हाँ, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं है ना। और ये अपने घर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये इनका दुर्भाग्य है। ये इनका दुर्भाग्य है कि अपने घर के, अपने लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द्वेष कर रहे हैं तो अपने घर के लोगों से कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये कहीं के नहीं है, सही है। ये हमारे कुंभ की व्यवस्थाएं हमारे सन्यासियों ने अनादिकाल से रखी हैं। धर्म के लिए हमेशा लड़े हैं, राष्ट्र के लिए लड़े हैं। जब जब राष्ट्र के ऊपर बात आई है तब तब नागा सन्यासियों ने युद्ध किया है। ये हमारे अस्त्र शस्त्र रखे हैं। ये अस्त्र शस्त्र जंग लगे हुए नहीं है, ये जंग लड़े हुए अस्त्र शस्त्र हैं। इनसे जंग लड़े गए हैं। ये उनका प्रतीक, एक तरह से प्रतीक है। और आज भी हमारे नागा सन्यासी अगर हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई बात आती है तो वो युद्ध लड़ने को तैयार है। धर्म के ऊपर बात आती है तो लड़ने के लिए तैयार है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा में ही हमारी रक्षा है।